देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पोटेंशियल और फील्ड में वर्क डन से आता है। वर्क डन फाइंड करने पूछता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। तो कभी वर्क डन सिंपली बोलेगा फाइंड वर्क डन, कोई फील्ड और फोर्स की चर्चा नहीं करेगा। कभी कभी तो क्लियरली बोल दिया जाता है वर्क फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी बोलेगा वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन इन मूविंग एन एनोदर चार्ज। ये सब जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको होते रहता है। आप इसका कंसेप्ट्स देखो और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं। हम लोग पोटेंशियल का जो डिफिनीशन पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, और इंटीग्रल फॉर्म में इसी को माइनस ई डॉट डी आर लिखा फ्रॉम बी टू ए। ये तो हुआ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यदि वर्क डन अगेंस्ट फील्ड की बात कर रहे हैं या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। यदि इसी में बोलता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, ये क्वांटिटी हुआ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज। तो इसी में क्या करते, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यदि माइनस ये है तो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, और प्लस ये है तो वर्क डन बाय फील्ड। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, इसी में इसमें निगेटिव अप्लाई कर दो, ये निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, दैट इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। तो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड पूछा इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और वर्क डन बाय फील्ड पूछा इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस का निगेटिव कर देना है। अच्छा, कभी कभी क्या बोलता है, कोई फील्ड और फोर्स की चर्चा नहीं करेगा, बोल देगा फाइंड वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, फील्ड और फोर्स की चर्चा नहीं किया। तो उस समय आपको समझना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई फोर्स और फील्ड की बात नहीं किया गया और तब वर्क डन फाइंड करने दे रहा है, तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स समझा जाता है। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, ये हुआ, ये क्वांटिटी 10, ये इस दोनों में क्लियर हो जाए। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड पूछा जाए फ्रॉम बी टू ए, तो ये दिया आपको वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन बाय फील्ड पूछा गया हो फ्रॉम बी टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस वी ए माइनस वी बी। लेकिन ये जो वर्क डन बाय फील्ड या वर्क डन अगेंस्ट फील्ड है, वो किस चार्ज को मूव करवाने वाला, इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज। अब वर्क डन, जब फोर्स और फील्ड की चर्चा नहीं किया जाता हो और सिंपली फाइंड वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, तो इट मीन्स दैट कि वो जो वर्क डन पूछा जा रहा है आपसे, वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग, एक मिनट, इस एक्सप्रेशन को ध्यान पर रखना है। और एक बात ये कि वर्क डन बाय फील्ड जो होगा, वर्क डन बाय फील्ड, ये निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, ये 3 बात को ध्यान पर रखना। लेकिन इस सारे केस में, इस तीनों एक केस में कौन चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने वाला वर्क है, प्लस 1 कूलम चार्ज को। अब
जब फोर्स और फील्ड की बात नहीं किया और वर्क डन पूछा जा रहा हो तो एक्चुअली होता क्या है इस केस में कि आप 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम बी टू ए ला रहे हैं, तो उस समय आपके उस 1 कूलम चार्ज पर 2 फोर्स एक्ट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस 1 कूलम चार्ज पर, और एक आप भी लगा रहे होगे, यानी आपका वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा यहाँ पर। अच्छा, और ये सारे प्रोसेस में ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए ये स्लोली मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट करवाया जाता है। ऐसा हम लोग डिफिनीशन में नहीं मेंशन किया था, पोटेंशियल के डिफिनीशन में सिंपली बोल दिया वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वहाँ पर मेंशन करना चाहिए स्लोली। अब ये क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था 2 पॉइंट के बीच, तो आपके द्वारा जो वर्क किया गया या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क हुआ वो टोटली वो वर्क पोटेंशियल में जाना चाहिए। एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। हो सकता है आप फास्टली मूव करवाएंगे तो आपका वाला वर्क डन कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाए, तो वो काइनेटिक आपका वाला टोटल जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, टोटली कंट्रीब्यूट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस में। या ऐसे समझो कि ये डिफाइंड बात है कि आप जो चार्ज का मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसमें उस 1 कूलम चार्ज को स्लोली मूव करवाना है। तो जब आप स्लोली मूव करवा रहे होंगे उस 1 कूलम चार्ज को, तो उस समय आपके उस 1 कूलम चार्ज पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड का फोर्स होगा फोर्स ऑन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स इसको हम लोग एफ ई से डिनोट कर दें, और ये हो जाएगा सिंपली ई के बराबर, क्योंकि चार्ज 1 कूलम है। और एक आप पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा एफ एक्सटर्नल, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल स्लोली आ रहा है। ये स्लोली आने से क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा इस चार्ज पार्टिकल का, और तो इस पर का जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, ये 0। यदि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 मीन्स रिजल्टेंट फोर्स 0। हैंस यहाँ से क्या एक कंसेप्ट आया कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये 1 कूलम पर वाला फोर्स है, तो ये माइनस ई। तो अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यदि करें तो ये इक्वल होगा किसका, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, वी ए माइनस वी बी के बराबर। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात, कभी आपको वर्क डन पूछा गया हो इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फोर्स और फील्ड की चर्चा नहीं किया गया है, तो आपको समझना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो चेंज जो किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, बोथ आर इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब तो हुआ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यदि कोई दूसरे चार्ज को मूव करवाने वाला वर्क फाइंड करने की बात किया जा रहा हो, कोई क्यू कूलम का चार्ज को मूव करवाने वाला वर्क, अब इसमें भी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स, ये तीनों बात हो सकता है क्वेश्चन में। और फिर बोल दे रहे हैं यदि क्वेश्चन में फोर्स किस फोर्स या फील्ड का वर्क है ये नहीं क्लियर हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क समझ लेना है। तो ये सारा कुछ हुआ वर्क डन, ये भी हुआ, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ये 1 कूलम पर वाला वर्क डन है। नाउ वी डिस्कस वर्क डन इन मूविंग एन अनदर चार्ज।
तो वर्क डन इन मूविंग q कूलम चार्ज। तो देखो ये VA माइनस VB जो था ये था वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +1 कूलम। तो यूनिटरी मेथड कर दो ना, इसी में Q से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये Q जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग Q कूलम चार्ज, इन मूविंग Q कूलम चार्ज। इसमें Q से मल्टीप्लाई कर देना, कोई अदर चार्ज का मूव करवाने वाला वर्क फाइंड करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बराबर हो जाएगा किसका भी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का भी। अभी देखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इफ आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन मूविंग Q कूलम चार्ज, तो ये इसका कंसेप्ट क्या था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बराबर होता है किसका, निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, ये आया है Q इंटू VA माइनस VB। तो ये सब साइन का खेला है, यहाँ पर साइन में गलती नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है वर्क डन फाइंड करने में, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें जो 4 ऑप्शन होगा तो कहीं पर प्लस समथिंग होगा, कोई ऑप्शन में उतना ही वैल्यू होगा, माइनस में अब कौन होगा, इसलिए साइन बहुत ज़रूरी है। किसका वर्क पूछा गया, बाय फील्ड पूछा गया कि अगेंस्ट फील्ड पूछा गया वर्क, कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा गया। दूसरा बात 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क पूछा गया हो कि Q कूलम को मूव करवाने वाला वर्क पूछा गया हो, इसको क्लियरली इस पर गौर करके इसमें से सुटेबल जो एक्सप्रेशन होगा उसको यूज करेंगे। और एक कंसेप्ट इस वर्क डन में कि जो ये वर्क डन होता है, चाहे कोई किसी का भी वर्क हो, बाय फील्ड हो या अगेंस्ट फील्ड हो या एक्सटर्नल एजेंट हो, ये सब वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप चार्ज को फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाओ, किसी भी पाथ के लॉन्ग वो सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ पीछे भी किया था हम लोग, वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये सब वर्क डन, क्योंकि हम लोग एक एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन जब डिराइव किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल है मान लो ओरिजिन पर रखा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले गए थे आप किसी भी रास्ता से, तो ये जो वर्क डन आया था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B, जनरली सब जगह B टू A ले गए हैं, तो अभी भी B टू A लिख दो, ये B टू A ले गए थे, तो ये आया था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB, ये एक्सप्रेशन आया था। तो देखो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ओनली RA एंड RB से मतलब है इस वर्क को, इस A का पोजीशन एंड B का पोजीशन से मतलब है। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कैसे ले गए, किस पाथ के लॉन्ग, इससे इंडिपेंडेंट है। यही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी है VA माइनस VB। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्क डन अगेंस्ट फील्ड या वर्क डन बाय फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऑल वर्क्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ along with charge particle is taken from one position to other। या यहां से बात करें तो ऐसे बोलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट
is independent from path along which charge particle is taken from one position to other। तो ये सब जो बात है। अच्छा, और यदि क्लोज्ड पाथ पर वर्क की बात करते हैं हम लोग, वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ यदि बात करते हो -E डॉट डी आर, तो क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, यदि जो पॉइंट बी था, ये ए था, तो ए और बी दोनों सेम हो जाएगा। तो ए और बी जब दोनों सेम हो जाएगा तो भी बी जो था उसको भी ए ही लिख सकते हो आप, क्योंकि बी और ए इक्वल हो जाता है फॉर क्लोज्ड पाथ। फॉर क्लोज्ड पाथ यहाँ पर हम लोग बी और ए नहीं देंगे यदि पाथ क्लोज्ड होगा तो। और ये टर्म कितना, ये टर्म 0, यानी वर्क डन अगेंस्ट फील्ड 0 इन क्लोज्ड पाथ along closed path। तो ये या वर्क डन, जब वर्क डन अगेंस्ट फील्ड 0 हुआ, इट मीन्स दैट वर्क डन बाय फील्ड भी 0 होगा। इट मीन्स दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी 0 होगा, क्योंकि ये आया था इसके बराबर। तो ये सब वर्क 0 along closed path। तो देखिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, इस कंसेप्ट सब पर, वर्क डन पर। देखो, एक सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मॉडल का, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दे रहे हैं हम। अब और एक पॉइंट है यहाँ पर ए, तो ए से बी पर जाइए आप, ए से सी पर जाएं, ए से डी पर और ए से ई पर। ये हम 3 रास्ता दे रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू ई। और क्वेश्चन है ये कि किस पाथ के लॉन्ग वर्क डन मैक्सिमम आएगा, या ऑब्जेक्टिव मॉडल में बात करें हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखेंगे, a charge particle plus q is kept at center of circle center of circle and another charge is moved from A to B, A to C, A to D and E। ठीक है, एक कोई दूसरा चार्ज है, अब हो सकता है वो +1 कूलम चार्ज भी हो या कोई अदर चार्ज हो, उसको ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, फिर ए से ई। तो देन अब इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा ये सेलेक्ट करना है। तो देखो, देन फर्स्ट ऑप्शन, देन वर्क डन फर्स्ट ऑप्शन लीस्ट अलोंग द पाथ ए बी, लीस्ट अलोंग द पाथ ए सी, 0 along any path AB, AC, AD and AE। List along
द पाथ ए। देखो इसमें क्या होगा, देखिए इसको मिटाते हैं पहले। एक चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, सर्कल के सेंटर पर, और एक एनोदर चार्ज, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जब 5 को पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी ई। अब एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले गया, ए से सी ले गया, ए से डी ले जाते हो, ए से ई ले जाते हो, तो किस रास्ता के अलॉन्ग क्या वर्क डन होगा। देखिए इसका आंसर ये है कि वर्क डन अलॉन्ग एनी पाथ। इसमें आंसर आपका है कि वर्क डन अलॉन्ग एनी पाथ विल बी सेम। वर्क डन अलॉन्ग एनी पाथ विल बी सेम। क्यों, ऐसा कैसे, देखो ये सर्कल है तो इस, और एक चार्ज है यहाँ पर Q, ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि सब पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, सब पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। दैट इज VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD इक्वल टू V, और सब सेम होगा। वो कितना होगा, Q/4πε0 इंटू रेडियस, मान लो R है तो सब, क्योंकि सब पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से सेम है तो सब पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। तो अब बताओ VA माइनस VB कितना, 0, या VA माइनस VC भी 0, VA माइनस VD 0, क्योंकि सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। अब यहाँ पर किस फोर्स का वर्क या फील्ड का वर्क, इसकी बात नहीं किया, तो आप क्या समझेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ही। यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं तो तब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये कंसेप्ट अभी अभी हम लोग देखा था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू work done against electric field, and work done against electric field equal to potential difference VA minus VB। वो जो भी हो, जो 2 पॉइंट हो, इट इज इक्वल टू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। यदि 1 कूलम को मूव करे, यदि कोई दूसरा चार्ज को मूव करवाते तो इसी में उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, Q इंटू डेल्टा V हो जाता। तो वो उससे नहीं प्रॉब्लम है, 1 कूलम को मूव करवा रहे हैं, सिंपली बोला है क्वेश्चन में एन एनोदर चार्ज, मूविंग एन एनोदर चार्ज, तो कुछ भी हो सकता है। 1 कूलम को होगा तो यही हो जाएगा, डेल्टा V के ही बराबर रह जाएगा, और कोई अदर चार्ज को मूव करवाएंगे तो उस चार्ज से इस डेल्टा V को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि डेल्टा V 0 है, क्योंकि सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, A C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, आ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, इसलिए वर्क डन 0, सभी रास्ता के लॉन्ग वर्क डन 0। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी मॉडल का क्वेश्चन और देखिए। ए चार्ज पार्टिकल Q is kept at the origin, at the center of a circle as shown in figure. Compare work done in moving a charge from A to B and
ए टू सी, देखो फिगर गिवन है, ये एक सर्कल है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा और एक पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको सर्कल के अंदर, और 2 पॉइंट है ये सर्कल पर है, ये 2 पॉइंट है सर्कल पर। अब एक चार्ज को ए से बी ले गया, फिर एक चार्ज को ए से ए से सी ले गया, तो इसमें वर्क का कंपेयर करना, दैट इज ये ऑप्शन है आपके पास कि वर्क डन इज ग्रेटर एलोंग, थोड़ा सा हम सी को और यहाँ पर कर दें और बी को थोड़ा हम यहाँ पर कर देते हैं, सी पॉइंट यहाँ थोड़ा ये दिखे, ये रास्ता छोटा ये रास्ता बड़ा, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन को डिसाइड करने में। वर्क डन इज ग्रेटर अलोंग ए बी, वर्क डन इज ग्रेटर अलोंग ए सी, वर्क डन इज सेम along both AB and AC, work done is 0 along both path। अब बताओ, देखो फिर वही बात, A से B पर ले गया, फिर A से C पर लाया, तो ए से बी पर मान लीजिए वो चार्ज तो मेंशन नहीं है, आप अपना मन से +1 कूलम भी मान लें। मान लीजिए +1 कूलम चार्ज को ए से बी ले गया, तो वो जो वर्क डन हुआ, और कोई फील्ड और फोर्स की भी बात नहीं किया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स समझेंगे, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो साइन गलती होता है 90% स्टूडेंट्स से। ये पोटेंशियल का न्यूमेरिकल्स जब बनाता है तो वो साइन में गलती करता ही है। देखो, इसलिए क्लियरली समझें कि तीन वर्क तो वो पूछा जाता है, कभी वर्क डन बाय फील्ड, कभी वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, कभी वर्क डन सिंपली वर्क डन की बात करेगा, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब आप मूव करवा रहे होंगे चार्ज पार्टिकल को फील्ड में स्लोली, तो उस समय उस चार्ज पार्टिकल पर में 2 फोर्स लग रहा होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स। और स्लोली जब मूव करवाते हैं तो वो पीछे देखें हम लोग कि स्लो मूवमेंट में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो इक्वल आता है किसका, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, कोई अदर चार्ज को मूव करवाएंगे तो, और 1 कूलम को मूव करवाएंगे तो 1 कूलम पर वाला फोर्स कोई तो फील्ड बोलता है। तो कभी कोई अदर चार्ज का मूवमेंट हो तो इस फील्ड की जगह वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स भी समझ सकते हैं आप। अच्छा, तो ये जरूरी बात, तो इस क्वेश्चन में किस चार्ज को मूव करवा रहे हो वो मेंशन नहीं है, किसका वर्क वो मेंशन नहीं है। तो चार्ज में तो हम लोग 1 कूलम मान लो +1 कूलम, और किस फोर्स का वर्क, तो एक्सटर्नल फोर्स का। जब फोर्स मेंशन नहीं हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स ही समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्लियरली बोल देता है फाइंड वर्क डन बाय फील्ड, ऐसे बोल देता है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये बात क्लियर नहीं करता है, तो वहां पर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स समझना होगा। देखो, तो ए से बी ले जा रहे हो, फिर ए से सी ला रहे हो आप, तो ए से तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मींस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ए टू बी, तो ये क्या देगा हम लोग को, ये देगा VB माइनस VA, ठीक है। अब फिर वर्क डन फाइंड कर रहे हो आप इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू C, तो ये क्या देगा, ये देगा VC माइनस VA। और चूंकि
बी और सी का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये चार्ज है सेंटर पर, जितना पोटेंशियल बी पर उतने ही पोटेंशियल सी पर। वी बी इक्वल टू वी सी, जो Q बाई 4πε0r। और जब वी बी इक्वल टू वी सी, तो इधर तो आइडेंटिकल है ही, ये भी इक्वल हो गया, यानी ये वर्क सेम होगा। तो सिंस वी बी इक्वल टू वी सी, इसलिए वर्क डन अगेंस्ट फील्ड फ्रॉम बी टू ए लीजिए, ए टू बी लीजिए, या वर्क डन अगेंस्ट फील्ड फ्रॉम ए टू सी, ये दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि वी बी और वी सी सेम है। जब ये दोनों इक्वल है, दैट इज ये दोनों इक्वल होगा, वर्क डन सेम होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखो इस वर्क डन पर, अब क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है एक्चुअली। साइन में कब किसका मूवमेंट का वर्क फाइंड करना है, किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है, बाई फील्ड फाइंड करना है कि अगेंस्ट फील्ड फाइंड करना है, कि सिंपली फाइंड वर्क डन मीन्स, सिंपली फाइंड वर्क डन मीन्स एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a uniform electric field E exists along x-axis find work done in moving a charge Q plus Q from P to R, P to Q to R to S in the field where P का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं AB0, Q का कोऑर्डिनेट 2A00, R का कोऑर्डिनेट A-B0 एंड S का कोऑर्डिनेट 000। ये देखो, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, S तो पॉइंट S ओरिजिन पर है, ये S तो ओरिजिन पर है, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट AB, एक पॉइंट P मान लो यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट AB, और उस चार्ज को P से Q पर लाया, मान लो Q है ये, Q का कोऑर्डिनेट है 2A, ये एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट, अब फिर Q से R पर लाया, यानी P से Q पर ले गया उस चार्ज को, Q से मान लो R पर आ रहे हो, ये पॉइंट R, इसका कोऑर्डिनेट A-B0, और फिर R to S आ जा रहे हो। ऐसे एक चार्ज Q को मूव करवाया जा रहा है, इसमें वर्क डन फाइंड करना है। फिर फोर्स और फील्ड की बात नहीं किया तो समझ लेंगे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क फाइंड करना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क फाइंड करना है, क्योंकि फोर्स और फील्ड की चर्चा नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग कंसेप्ट क्या देखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड P to S जा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर फ्रॉम P to S लिख दो, यहाँ भी नीचे में P to S लिख दो। और ये क्वांटिटी क्या देता है, ये क्वांटिटी देता है VS माइनस VP। ऐसा कब, जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे होंगे,
लेकिन यहाँ तो कोई दूसरे चार्ज को मूव करवा रहे हैं, क्यू कूलम चार्ज को, इसलिए इसमें क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 कूलम के लिए ना सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब कोई अदर चार्ज को मूव करवाएंगे तो फिर उतना चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे इसको यूनिटरी मेथड से। देखो बाद में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना हम लोग को, वहाँ पर देखना कि 1 कूलम को मूव करवाने वाला जो वर्क होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, लेकिन कोई अदर चार्ज को मूव करवाने वाला जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है उस चार्ज का। तो ये क्वांटिटी को पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ दैट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ बाद में देखेंगे, अभी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे थे यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी कहलाता है इस चार्ज मूविंग चार्ज का बिटवीन एस एंड पी। लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं देखा गया। आप इसको यही समझना कि 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क ये था जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू कूलम को मूव करवाने वाला वर्क में उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। खैर ये होगा कितना, हाँ देखिए, तो डायरेक्ट क्या करें हम लोग, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, इस दोनों पॉइंट के बीच का, और पोटेंशियल डिफरेंसेस क्यू को देखिए पहले भी बोले थे कि आप P से Q ऐसे भी आ जाएंगे तब भी वर्क डन उतना ही होगा। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, आप ऐसे आइए P से S पर या डायरेक्ट ऐसे आइए, सेम आएगा। तो वर्क डन फाइंड करना बिटवीन P मूवमेंट फ्रॉम P टू S, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना बिटवीन S एंड P। और S और P के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये तो फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता था, वो वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव कर दोगे तो देखो डायरेक्ट एस और पी, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड जो होता था, ये माइनस ई डॉट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अब डायरेक्ट पहले वेक्टर डी लिख दो इसको, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कौन हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, P से S पर आए। इसको डेल्टा आर भी लिख सकते थे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और ई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में फाइंड कर लें, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वर्क डन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हुआ E इंटू आई कैप, और डी वेक्टर या डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्ट क्या करेंगे, इतना माइनस इतना, ये वेक्टर इसको पोजिशनल वेक्टर समझ लो, तो इतना माइनस इतना इंटू आई, यानी 0 माइनस ए इंटू आई कैप प्लस 0 माइनस बी इंटू जे कैप। अगला टर्म तो 0 है, दैट इज माइनस ए आई माइनस बी जे, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, ई और डेल्टा आर का, तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए आई डॉट आई, इसका x कंपोनेंट E और इसका x कंपोनेंट माइनस है, इसमें y कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब फिर इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो रिजल्ट था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू वी एस माइनस वी पी। देखिए
ये जो वर्क निकाला हम लोग वो 1 कूलम को चार्ज मूव करवाने वाला चार्ज, ध्यान देना, ये 1 कूलम को मूव करवाने, ये आया Vs माइनस Vp, और इसी में Q से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये वर्क डन बाय Q कूलम मूविंग इन मूविंग Q कूलम चार्ज हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो Vs माइनस Vp हुआ, इसमें कोई शक नहीं, और यहाँ जो ये तो 1 कूलम को मूव करवाने वाला चार्ज है, ये वर्क है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q कूलम चार्ज, ये हो जाएगा, इसमें Q से मल्टीप्लाई कर देना, Q इंटू W माइनस E, माइनस, और ये Q इंटू W माइनस E, एक मिनट, हम तो ये थोड़ा ये W, ये तो यहाँ पर निकाले हम लोग क्या, यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट किया था ना E डॉट डेल्टा आर का, ठीक है, ये डॉट बड़ा E डॉट डेल्टा आर का, W माइनस E के लिए E डॉट डेल्टा आर में माइनस साइन लगाना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस EA हो जाएगा, ठीक, तो ये आंसर, चलो करो थे।